अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी प्रश्नावली के किसी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो यहाँ पर 9वां उदाहरण है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपये और प्रत्येक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पर पहली शर्त देखेंगे, 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 3 रबड़, एक रबड़ का मूल्य है y, तो 3 रबड़ों का मूल्य हो जाएगा 3y। 2 पेंसिल और 3 रबड़ आई हुई हैं 9 रुपये में। इसे समीकरण 1 नाम देंगे हम। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे, 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x, तो 4 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 4x प्लस 6 रबड़, एक रबड़ का मूल्य है y, तो 6 रबड़ का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर 18 रुपये में आए हुए हैं 4 पेंसिल और 6 रबड़। समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3y को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस के 3y बराबर के इस तरफ आएंगे माइनस के 3y हो जाएंगे। इस तरफ बचेगा 2x। अब यहाँ पर 2 को भी बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो ये 2 इन दोनों के भाग में पहुँच जाएगा, 9 माइनस 3y और बटे 2। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब ये समीकरण 3 से ये x का मान हम समीकरण 2 में इस x की जगह पर रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2 में इस x की जगह पर x का मान रख देंगे, तो 4 ये ज्यों का त्यों इंटू x की जगह पर x का मान 9 माइनस 3y और बटे 2 और कोष्टक बंद प्लस 6y बराबर 18 ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 4 में, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब 2 का गुणा करेंगे 9 माइनस 3y में, तो 2 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 18 है। माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा करेंगे 3y में तो हो जाएगा 6y प्लस के 6y ज्यों के त्यों बराबर में 18 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर माइनस के 6y प्लस के 6y कट जाएंगे, इस तरफ बचे 18 और इस तरफ बचे 18, 18 बराबर 18। तो यहाँ पर देखेंगे हम y तो यहाँ पर बचा ही नहीं, तो y का मान यहाँ पर नहीं निकलेगा, और जब y का मान नहीं निकलेगा तो x का मान भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माना हुआ है एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये। तो यहाँ पर y का मान आया नहीं है, यहाँ पर y तो कैंसिल हो गया, y का मान आया नहीं है, तो x का मान कहाँ से आएगा। यहाँ पर ना तो y का मान निकला ना x का मान निकला। तो यहाँ पर जो ये स्थिति दी हुई है, ये स्थिति 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अद्वितीय हल नहीं है, यानी कि x के मान और y के मान जो ये हैं, एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य, ये नहीं निकाल पाएंगे। इसके बहुत से आंसर आएंगे। तो यहाँ पर जो ये स्थिति है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल नहीं हैं। तो x और y के मान नहीं निकलेंगे, बहुत सारे आंसर आएंगे इसके। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देना है आपको, यहाँ इस स्थिति के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस 9वें उदाहरण को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।